नमस्कार दोस्तों, आज 8 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेकर फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, एससी अपॉइंट ऑल वुमेन पैनल टू ओवरसीज रिलीफ इन मणिपुर, है ना। तो ये रिलीफ के लिए ऑल वुमेन पैनल का गठन कर दिया गया है। तो ये अपॉइंट किया गया है। अब ये आपको देखना है कि किस प्रकार से गठन किया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे ये गठन किया है, इसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। इसके बाद पहले पेज नंबर पे ही एक और न्यूज़ है। एक छोटी सी न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ 32% कोटा फॉर ट्रैवल एंड एजुकेशन में 32% कोटा दिया गया है। तो ये आपको देखना है ना, कि किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया और क्या पूरे भारत में इस तरीके की चीज़ें लागू की जा सकती हैं और किस बेस पे किया गया है, तो ये देखना है। इसके बाद है एज राज्यसभा पासेस दिल्ली सर्विसेज बिल, साथ पे सटे केजरीवाल, दिल्ली सर्विसेज बिल पास कर दिया गया है। और इस पे कहा गया है कि मतलब केजरीवाल ने कहा है कि ये एकदम लोकतंत्र के विरुद्ध है, या फिर जो मौलिक ढांचा है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोई राज्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब एक तरीके से आप ये समझें कि यह जो क्षेत्र है वो संघ के द्वारा ही संचालित होता है। दूसरी बात, यदि पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया जाए तो यहाँ आने वाला सीएम या कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता कभी बैठ जाए जो शक्तियों का दुरुपयोग करना जानता हो, तो वो केंद्र सरकार तक को कह सकता है कि यहाँ से पार्लियामेंट खाली करो, है ना। पार्लियामेंट हम यहाँ नहीं चाहते। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, फिर दिक्कतें होंगी। और ये पारित हो गया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ पत्रकार, कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, चुनी हुई सरकार है ये। बट आप जब रियल में देखोगे तो केंद्र शासित प्रदेश, दरअसल दिल्ली जो राज्य का दर्जा है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, और यदि यूनियन टेरिटरी है तो इसमें इस प्रकार की दुविधाएं नहीं होनी चाहिए, और इसलिए ये बिल लाया गया है। तो ये 3 न्यूज़ आपको पहले पेज पे पढ़ना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से आपको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज़रूर पढ़ें इसे। इसके बाद हमें पेज नंबर 6 पे जाना है। पेज नंबर 6 पे क्या है कि चाइना वर्ल्ड व्यू इट्स पोस्टुलेट्स एंड रियलिटी चेक, है ना। चाइना वर्ल्ड व्यू, चाइना के तरफ चाइनीज लीडर जो हैं वो किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से चीज़ें करते हैं, या एक तरीके से क्या उनके साथ दिक्कतें हैं पूरी दुनिया में, यूएस के साथ क्या है, इंडिया के साथ क्या है, इस तरीके के पूरे विश्व में दिक्कतें क्या क्या है चाइना के साथ, ये यहाँ पे बताया गया है। ये आईआर का मामला है, बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर पढ़ लें तो चाइना की पॉलिसी जो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे ही हमें है, नाइदर द राइट टू प्राइवेसी और नॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी जो एक बिल आया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, और इसमें कहा गया कि ये ना तो प्राइवेसी का उल्लंघन करता है और ना तो सूचना के अधिकार का कोई हनन करता है। तो ये दोनों चीज़ें के बारे में बात की गई, तो आप इसे पढ़ लें। डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आप PRS से जाके एक समरी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे समरी मिल जाएगी हिंदी में, आप उसे ज़रूर पढ़ लें एक बार, ठीक है। इसके बाद है बियॉन्ड द हाइप, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इज क्रूशियल ऑन क्लेम्स अबाउट मटेरियल LK-9099। ये एक सुपर कंडक्टर है जिसे कोरियाई वैज्ञानिकों ने निर्मित किया है। यह सीसा, फास्फोरस आदि से मिलकर बना हुआ है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है कि जो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो उस पर प्रतिरोध बिल्कुल शून्य उत्पन्न करेगी। प्रतिरोध शून्य उत्पन्न करने का मतलब है कि जितनी भी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी वो 100% जो स्रोत, मतलब जहाँ तक जाना है उसको, लक्ष्य है, वहाँ तक वो पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, यह बहुत बड़ी खोज है। यदि ऐसा होता है तो पूरे विश्व में एक क्रांति आ जाएगी, बिजली की खपत बहुत कम हो जाएगी, साथ ही साथ जो बिजली की कटौती हो रही है या कमी हो रही है वो उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। और ये जो मटेरियल है सुपर कंडक्टर LK-99, ये रूम टेम्परेचर पे
काम करता है। रूम टेम्परेचर पे पहले भी सुपर कंडक्टर खोजे जा चुके हैं, पर वो मरकरी से बना था और -300 डिग्री के करीब में वो काम करता था। पर ये रूम टेम्परेचर का मतलब है जिसे हम आसानी से निर्मित कर सकें वैसा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, इसे पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसे हम आसानी से बना सकें, ऐसा नहीं कि जिस रूम में बैठे हैं वो टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे मतलब वैज्ञानिक जिसे आसानी से बना सके, उस टेम्परेचर को आसानी से मेंटेन किया जा सके, उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 7 पे, द क्वेस्ट फॉर ए रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। यही पे यहाँ पे आ गया है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। रूम टेम्परेचर के बारे में मैंने बता ही दिया कि रूम टेम्परेचर मीन्स दैट जिसे वैज्ञानिक आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे इंडियाज माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट, जो इंडिया की माइनिंग पॉलिसी है वो थोड़ा सा यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लाया है। इसको भी PRS में आप जाके देख सकते हैं। क्या करेंगे, PRS में समरी मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 9 पे चलते हैं। पेज नंबर 9 पे भी पढ़ना है, जनरेटिव AI स्टार्टअप बबल ए कॉज फॉर वरी और अपॉर्चुनिटी। जो अभी AI जो जनरेटिव स्टार्टअप खूब सारे आ गए हैं, खूब सारे AI के साइट्स बन गई है या खूब सारे ये चीज़ें बन गई, तो ये बबल है या चिंता करनी चाहिए या हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखनी चाहिए। तो इसके पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। मैं तो कहूँगा कि अभी ये बबल ही है, बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित हो चुके हैं, इसके कारण से ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल क्लियर्ड। पेज नंबर 11 पे चलते हैं हम, और पेज नंबर 11 पे है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बिल जो है वो क्लियर्ड हो गया है, अब ये कानून बन जाएगा। इसके बाद है राज्यसभा क्लियर्स दिल्ली सर्विस बिल बैक्ड बाय 131 MP, उसके साथ क्लियर कर लिया गया। इसके बाद एमिड कॉन्सर्न लोकसभा पासेस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ऊपर पढ़ना ही है, आप उसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 13 पे है, तो पेज नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है, 1000 ऑफ US सेलर्स मैरीन रीच रेड सी आफ्टर ईरान टेंशन। ईरान के उसके बाद एक जो हजारों जो सैनिक हैं अमेरिका के, वो लाल सागर तक पहुँच गए हैं। अब ये देख लीजिएगा किस प्रकार के टेंशन हुआ है, क्या दिक्कतें हुई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रेड सी है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, मैप जरूर रखिएगा साथ में और इसे ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है अगली न्यूज़ जो है पेज नंबर 14 पे ही है, पेंडिंग GST अपील सर्ज इन Q1। ये छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हैं अपील सर्ज Q1, सॉरी ये अपील्स जो है वो बढ़ा है Q1 में। तो ये आपको देखना है कि पेंडिंग GST अपील्स क्या है और किस तरीके की यहाँ पे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है इवोल्यूशन दक्ष अनमैन्ड सिस्टम है ना, हमें क्या पढ़ना है, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम। ये कहाँ गया, यहीं पे है, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम बैक्स ऑर्डर फ्रॉम इंडियन आर्मी, है ना। फर्टिलाइजर मेकर कोरोमंडल इंटरनेशनल subsidiary दक्ष अनमैन्ड सिस्टम विच मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स हैज बैग्ड एन ऑर्डर सप्लाई 200 मीडियम एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन, है ना। तो एक कोरोमंडल जो है कंपनी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, और इसी को दक्ष इसने बनाया है और इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्डर दिया है 200 मीडियम एल्टीट्यूड का, तो इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है UAE सेड टू डिथर ऑन $2 बिलियन इंडिया फूड पार्क्स प्रपोजल। फूड पार्क्स में UAE की कंपनी जो है वो एक तरीके से लगाएगी यहाँ पे $2 बिलियन, और द UAE विच प्रोमिस $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन फूड पार्क्स इन इंडिया इन द 4 नेशन I2U2 इंडिया इजराइल UAE US में समिट हेल्ड इन जुलाई। तो ये अब लगाएगी, तो ये बूस्ट फूड सिक्योरिटी को मिलेगा टैक्सेशन पॉलिसी में, ये चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है।
इसके बाद जो है, जो हमें पढ़ना है, एक न्यूज़ जो है वो लास्ट पेज पे चलते हैं। इवोल्यूशन नॉट अगेंस्ट सेम सेक्स बिहेवियर इन मंकी, है ना, जो बदलाव आए हैं वो सेम सेक्स के बिहेवियर के विरुद्ध नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये स्टडी किया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। और इसके बाद है हाउ टू टेल इफ़ ए मटेरियल इज़ सुपर कंडक्टर, बस सेम चीज़ है वहाँ पे जो हम लोगों ने अभी सुपर कंडक्टर पढ़ा है, तो उसको किस तरीके से बताएंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, बस कल मिलते हैं फिर से क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।